सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के लिए अध्यापक भर्तियां लेकर के हाजिर हो गया हूं। आज की वीडियो में हम अध्यापक भर्तियां जानने वाले हैं। टीजीटी संस्कृत पोस्ट के लिए भर्तियां आ रही है आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट यानी कि बिहार से। आप पूरे भारत में कहीं से भी है आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। आपका जो इसमें मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू बेसिस पर आपकी ये भर्तियां रहने वाली है, कोई भी एग्जाम इत्यादि आपको इसके लिए नहीं देना है, ठीक है। यदि हम इसमें पे स्केल की भी बात करें, काफी अच्छी पे स्केल यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इसमें 40,000 प्लस आपको पे स्केल देखने को मिलती है। फिर जब आप रेगुलर बेसिस पर यहां पर हो जाते हैं तो रेगुलर बेसिस पर काफी अच्छी पे स्केल हो करके लास्ट तक आपको 1 लाख तक की यहां पर पेमेंट आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए इस बारे में जानकारियां कलेक्ट करते हैं कि क्या इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है, किस प्रकार से आपको भर्तियां भरनी है, इत्यादि सभी चीजों को जानते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त करनी है या फिर इस वेबसाइट पर आना है, अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, यहां से आप नोटिफिकेशन तक कैसे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले जो है आपको रिक्रूटमेंट सेशन में आ जाना है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो आपको लिंक ओपन हो रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस पेज पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जो पेज जो है इन्होंने नोटिफिकेशन का दिया है, इस पेज पर जो है आप इसमें ओपन हो जाएंगे। तो यहां से आप जो इसकी सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये देनी या भरनी है, ठीक है। बाकी यदि हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये जो है 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। कब आई है? 22 दिसंबर को जो है ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आपकी आ गई है। चलिए जानते हैं कहां किस प्रकार से जो है ये नोटिफिकेशन आपकी रहने वाली है, ठीक है। ओके, तो यहां पर आप जो इसमें देख सकते हैं आपका तो यहां पर आप जो इसमें देख सकते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो है दानापुर कैंट में जो है टीजीटी संस्कृत के लिए एक पोस्ट वैकेंसी आई है। देखो, वैकेंसी थोड़ी कम है, एक ही पोस्ट है, परंतु इसमें यदि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो बुरी बात नहीं है, ठीक है, सही बात है। इसमें इसलिए जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस, इसका जो फॉर्म का प्रोसेस रहता है उसको आपको जरूर कंप्लीट करना चाहिए। हो सकता है कि आप यदि सही क्वालिफिकेशन क्रैक करते हैं तो यहां से आपको इंटरव्यू बेसिस पर कॉल आए। बाकी इसमें देखते हैं कि क्या इसमें रिक्रूटमेंट रहने वाली है, क्या ये आपसे मांगने वाले कि किस प्रकार की क्वालिफिकेशन इत्यादि चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन सेक्टर देखते हैं। यदि आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत का सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने पर्टिकुलर शास्त्री या आचार्य का कोर्स किया है तो भी आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबल है। परंतु जो आपका इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपकी मिनिमम 50% से जो है क्रॉस होनी चाहिए, यानी 50% मार्क्स जो है उसमें होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर रहती है कि आपको ओएसटी एग्जाम पास आपके पास होना चाहिए, ठीक। अगर आपके पास नहीं है तो जो है आपको यदि सर्विस में ही आपको पोस्ट तो दे दी जाएगी, परंतु आपकी पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, ठीक है। जैसे आप इसमें इंटरव्यू लेते हैं और आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपके पास जो है फिर 3 साल का जो है समय दिया जाता है आपको, ठीक है, कि आप जो है ओएसटी एग्जाम आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। ओएसटी ये छोटा सा एग्जाम होता है आपका, ठीक है, आर्मी वाले ही इसको कंडक्ट करवाते हैं। छोटा सा एग्जाम होता है, ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं होता है, इसको आपको क्रैक करना होता है और 3 साल का एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। यदि उसमें आप कभी भी इसको क्रैक करते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो फिर रेगुलर बेसिस पर हो जाती है, ठीक है। रेगुलर पोस्ट जो है आपको दे दी जाती है। तो ये यहां पर ये भी पासिंग ईयर के बाद है। यदि आपके पास ऑलरेडी है तो वेल बेटर है, पर यदि नहीं है तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपके पास जो है 3 वर्ष का समय आपको मिलने वाला है इस एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। बाकी अगला देखते हैं अब एज क्राइटेरिया क्या ये चाहते हैं। तो देखो, यदि आप आर्मी परिवार से है तो इसमें 2 कैटेगरीज है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है यहाँ पर एज में कुछ रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगी। पर अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि फ्रेशर भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर है आर्मी परिवार से तो आप 40 साल से जो है छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। 40 साल से यदि आप प्लस है तो आप इसमें जो है नहीं इस भर्ती को भर सकते हैं,
ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5, 7 और 9 साल का, तो जो है अलग अलग एज क्राइटेरिया यहां पर दिया है, 45, 50 और 57 का जो है एज क्राइटेरिया इधर दिया गया है। बाकी दूसरी जो है नॉर्मल सीट में बात करते हैं, अगर आप आर्मी परिवार से नहीं है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट है, तो जो है 40 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 40 साल से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है 57 ईयर्स तक जो है रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एज क्राइटेरिया था। और साथ ही साथ जो है सैलरी की बात करें, तो मैं कहता हूं कि 40,000 प्लस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जैसा कि इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आई थी, उसमें मैंने देखा था कि 40,000 से ज्यादा थी और तकरीबन 1,10,000 के आसपास जो है इसकी लास्ट पेमेंट मिलती है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इधर जो है इंटरव्यू की डेट भी बता दी गई है, अगर आप सिलेक्टेड होंगे। बाकी प्रोसेस जानेगी कि कैसे इसमें सिलेक्टेड होंगे आप। 31 जनवरी 2024 को जो है आपका क्या रहने वाला, इंटरव्यू रहने वाला है संस्कृत का, ठीक है। बाकी भी और तरह तरह की पोस्टें आई है, बस हम क्या देखते हैं, संस्कृत का चैनल है तो यहां पर आपको संस्कृत के रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो है 22 जनवरी जो है लास्ट डेट है, इसमें फॉर्म्स को अप्लाई करने की जो है लास्ट डेट आपकी 22 जनवरी 2024 रहने वाली है, ठीक है। बाकी अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या कर लेना है कि आपको इसी नोटिफिकेशन में जो है एक फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्म भरने का तरीका होता है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी फॉर्म इसका नहीं रहता, आपको ऑफलाइन बेसिस पर इसका फॉर्म भरना होता है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में आ जाना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। इस पीडीएफ में जो है 21 पेज से लेकर के जो ये यहां पर आपको फॉर्म बताया जा रहा है, ठीक है, यहां तक आप देख सकते हैं। इस फॉर्म को जो है यहां तक इन पीडीएफ्स को, इन पेजेस को आपको निकाल लेना है, इसको आपको जो है भरना होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर इसको भरते वक्त आपको कोई भी जानकारी जाननी है, कहीं भरने में परेशानी हो रही है, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं 98 166 56 207 इस नंबर पर, ठीक है। कोई भी भरने में कहीं भी परेशानी हो रही है तो कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपकी मदद इसमें कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहने वाला है, ठीक है। चलिए, केवल संस्कृत के कैंडिडेट्स के लिए बाकी है ना, बाकी नहीं हो पाएगा संस्कृत के कैंडिडेट्स के लिए। जैसे ही आप इस फॉर्म को भर लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या कर लेना आपको कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना, ठीक है। ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर आपको चले जाना है, वहां पर जो है आपको 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ आर्मी, जो ये दानापुर कैंट है, ठीक है। जब भी आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लो, अपने बैंक में आप बताएंगे तो वो आपका डिमांड ड्राफ्ट बना करके तैयार कर देंगे, थोड़ा सा समय लगता है उसमें, ठीक है। बाकी इसमें जो है ऐसा है कि आपके इसमें बैंक के बारे में भी ये बोला जा रहा है कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो एक नेशनल बैंक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसकी ब्रांचेस सिर्फ आपकी स्टेट में ही नहीं होनी चाहिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसकी ब्रांचेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहां पर डिमांड ड्राफ्ट बना लिया, फिर आपने ये फॉर्म भर लिया। और तीसरा इसमें ये काम होता है कि जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन में जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट, +2, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका भी बीएड का हो गया, आपने पीएचडी की है पीएचडी का हो गया, या फिर इसके बाद जो सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट रहते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स आपने किया है उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट डालिए। ऐसे तो कैटेगरी वाइज यहां पर कोई भी पोस्ट नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आर्मी में यही रहता है कि इसमें कैटेगरी वाइज नहीं कुछ भी देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी इसमें यही इसमें प्रोसेस है, ठीक है। इसको कलेक्ट करके क्या कर लेना है, आपको एक एनवेल्प तैयार कर लेना है, और एनवेल्प तैयार करने के बाद जो आपको इसको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, बाय पोस्ट के जरिए जो इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। यहां पर देखो एड्रेस भी दिया गया है, यहां पर देख सकते हैं आप, ये देखो एड्रेस यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, इस एड्रेस में जो है आप उसको क्या कर देना, भेज देना है। बाकी 2 स्कूलों में और भी पोस्ट आई है, परंतु यहां पर संस्कृत की कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो जिस स्कूल में है उसके लिए जो है आप दीजिए, ठीक है। तो ये इसमें प्रोसेस रहता है। फिर जैसे ही वहां पर आपका एनवेल्प पहुंचता है उसको रीड किया जाता है, वो भी जितने भी उनके स्पेशलिस्ट रहते हैं उनके द्वारा। उसके बाद जो है आपकी एक लिस्ट तैयार होती है, और लिस्ट के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर इंटरव्यू बेसिस पर जो है आपको क्या है, संस्कृत की पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ और भी जानने योग्य बातें हैं, उनको भी जान लेते हैं। बिल्कुल, देखो थोड़ा सा यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, अपना नाम जो है बड़े अक्षरों में लिखने हैं, इस प्रकार की जो ये छोटी छोटी चीजें हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंड बाय पोस्ट, यानी आप पोस्ट के जरिए जो इसको भेज सकते हैं, वहां पर जाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में इसमें और थोड़ी सी चीजें जानने योग्य है, यहां पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमने किसके लिए देखनी है, टीजीटी के लिए देखनी है, तो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन रहती है, ठीक है। देखो जिस भी जैसे कि हम संस्कृत के लिए देख रहे हैं, तो संस्कृत में अगर आपने ग्रेजुएशन की है या ग्रेजुएशन में संस्कृत है या फिर शास्त्री का कोर्स किया है, तो वहां पर आपके क्या होने चाहिए, 50% मार्क्सिस होने चाहिए। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है यदि आपके पास बीए में संस्कृत नहीं है परंतु पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत है, तो आपके पास जो है 55% मार्क्सिस में आपकी डिग्री होनी चाहिए। दूसरा जो है आपके पास बीएड और एमएड भी होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, तब जो है आप यहाँ के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे, ठीक है। और यही है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने कोई अदर भी किया है तो 50% मार्क्स, इसमें जो है यही है कि आपका जो है संस्कृत में सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट जो है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में अनिवार्य है, होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन की तीनों सालों में जो है आपने संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी और भी क्वालिफिकेशन है जिसको भी जान लेते हैं। तो वो बीएड आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ बीएड होनी चाहिए, चाहे पीजीटी है आपकी जो है पीजी है तब भी आपके पास क्या है, बीएड का कोर्स होना ही चाहिए। इसके साथ साथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन की बात है वो है सीटेट, बिल्कुल। और सीटेट जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सीटेट जो है आपके पास होना चाहिए, यदि आपके पास सीटेट नहीं है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। सीटेट जो है मैंडेटरी है, आपके पास होना ही चाहिए, तब जो है आप इस पोस्ट को भर पाएंगे, ठीक है। बाकी दूसरा इसमें देख लेते हैं कि थोड़ी बहुत जो है इंग्लिश की मीडियम नॉलेज आपको होनी चाहिए और साथ ही साथ जो है आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये जो है आज की भर्ती थी जो कि हमने टीजीटी संस्कृत पोस्ट आर्मी स्कूल से जानी, काफी अच्छी पोस्ट है। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी फॉरगेट मत कीजिए। साथ ही साथ जो है जितने भी हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स है, चैनल्स है, वहां पर भी जरूर ज्वाइन होइए, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट सबसे पहले जो है वहां पर आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मिल जाएंगे, वहां से आप क्लिक करके वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके की नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।